तो गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे अपनी तलवार घुमाते हुए आए स्टेज पर। बोले आ जाओ, कोई है बाई का लाल जो गुरु पर बलिहार हो जाए, बलि चढ़ जाए। तो तलवार हाथ में थी तो अंडरस्टूड है कि तलवार से क्या करना है। तो सामने बैठे हुए लोग बस ऐसे देखें, बेचारे मायूस उदास, देखें ये क्या हो गया है आज। तो मुश्किल से एक व्यक्ति उठा और वो हिम्मत करके स्टेज पर आ गया। तो गुरु जी क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने टेंट के पिछली साइड पर ले गए उसको, और फिर दोबारा आए तो बिल्कुल खून से लथपथ तलवार, अब फिर घुमाई तलवार सबके सामने, आ जाओ कोई और है माई का लाल। तो जो बेचारा कोई उठने लगे, कोई उसकी कमीज पकड़ के नीचे उसको बिठा दे, अरे बुद्धू हो क्या, पता नहीं गुरु जी के दिमाग को तो क्या हो गया है, तुम तो समझदार बनो, अपने बाल बच्चों को रोलोगे तुम, बैठ जाओ नीचे। तो ऐसे कोई हिम्मत करता तो दूसरे उसको बिठा देते। तो फिर एक और निकला जो आया स्टेज पर, फिर गुरु उनको पीछे ले गए, तो दूसरे को भी पीछे ले गए। फिर जब दोबारा तलवार घुमाते हुए आए तो लोग कहने लगे ले दो का तो काम कर रहा है ये, पता नहीं आज कितनों की जान लेगा, समझ नहीं आ रही आज गुरु को हुआ क्या है। तो करते करते हिम्मत करते 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 5 लोग थे वो बलि चढ़ गए, उनको टेंट के पीछे ले गए थे गुरु। तो वहां पर जो है कहा कि बलि चढ़ गए हैं। तो भाव क्या था, वो तलवार का खून लगा हुआ देख के सभी लोग अचंभित थे और कोई मरने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब लास्ट हो गया कोई नहीं उठा तो गुरु पीछे गए और 5 के लाके सामने खड़ा कर दिया सबके आगे। ताली तो बजा लो। और वो बिल्कुल एकदम जीते जागते कहा कि कोई मारना थोड़ी था, ये तो परीक्षा ली जा रही थी कि कितने तुम भगवान के प्यारे हो, जो बातों में तो बड़े होशियार हैं, काफी कुछ गाते रहते हैं ना हम आरतियों में भी। तो सही सही माने में उस पर जब वो धरती पर आता है तो कौन बलि चढ़ता है। ऐसे तो हम गाते रहे, तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग रास रचाऊं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु दूसरी भी बात आती है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर तेरा तुझको सौंपते भी दिल धड़के मेरा। हम मंदिर में जाते हैं तो देख लीजिए प्रैक्टिकल आप कि हम अपने पर्स में से कौन सा नोट निकालते हैं भगवान जी पर चढ़ाने के लिए। देखेंगे सबसे छोटा नोट ढूंढेंगे, बहुत रेयर कोई ऐसा होगा जो सबसे बड़ा ढूंढता हो, सबसे छोटा, और उसके सामने डिमांड 50 रख देंगे खड़े होके, ये कर दो भगवान जी मेरा, वो कर दो, वो कर दो, और फिर मैं आपके इतने व्रत रखूंगा या इतना ये करूंगा। अगर भगवान जी ने वो काम नहीं किया, मतलब भगवान कहते मैं नहीं करता ये काम, ये अपने आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही होता है, और अगर नहीं हुआ बाय द वे वो काम तो इट मीन्स भगवान जी तो भूखे रहने वाले हैं, आप तो भोग चढ़ाएंगे नहीं उनको, क्योंकि उन्होंने तो काम नहीं किया आपका। क्या समझे? तो इसलिए हमें जो है धरती पर जब परमात्मा आ जाते हैं, एक तो उनको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, उनके साथ रिलेशन स्थापन करना चाहिए, क्योंकि हम गाते रहे त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो इस समय कोई तो समय होता है ना जब परमात्मा आकर के सारे संबंध प्रैक्टिकल आत्माओं को महसूस कराता है, अनुभव कराता है, उसका फायदा देता है। अन्यथा थोड़ी ये गायन बनता, गायन तो किसी प्रैक्टिकल चीज का ही बनता है। सो प्रिय भाइयों बहनों, इस समय निराकार शिव बाबा इस धरती पर आए हुए हैं और आकर के हम सभी को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना रहे हैं। तो हम भी आगे आए, उनके इस विश्व परिवर्तन के चलते हुए कार्य में हम भी सहयोगी बने, हम भी खुदाई खिदमतगार का टाइटल अपने जीवन में लेवें, तो कितनी खुशी होगी भगवान को हम सभी अपने बच्चों को देखकर। तो पुनः आप सभी को आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई।
कि आज हम शिवरात्रि पर मन ही मन कोई ना कोई प्रतिज्ञा करके यहाँ उठें, तब